हरिओम बच्चों, आपका दिन शुभ हो। MLY गुरुजी चैनल की ओर से मैं आचार्य राजेंद्र आज कक्षा 12 के लिए समाज शास्त्र विषय पर चर्चा करना चाहूंगा। समाज शास्त्र, भारतीय समाज का परिचय। आज का टॉपिक है भारतीय समाज का परिचय। औपनिवेशिक काल, उपनिवेशवाद पर विधिवत चर्चा हो चुकी है। कक्षा 11 में समाजशास्त्र पर आपने इसका खूब अध्ययन कर लिया है। किसी राज्य या राष्ट्र की सरकार अथवा शासन व्यवस्था के द्वारा जब किसी अन्यत्र दूसरे राज्य या राष्ट्र पर अधिकार करके अपने मनोनुकूल वहां की राज्य व्यवस्था को संचालित किया जाए, वह उपनिवेशवाद है। हमारे भारत देश में भी जब अंग्रेजों ने आकर के यहां पर राज्य करना प्रारंभ किया, संपूर्ण देश पर शासन करना प्रारंभ किया, वह दौर औपनिवेशिक दौर था। उसे ही उपनिवेशवाद कहा गया, उपनिवेश काल कहा गया। औपनिवेशिक दौर में ही एक विशिष्ट भारतीय चेतना ने जन्म लिया। औपनिवेशिक शासन ने पहली बार भारत को एकत्र किया एवं पूंजीवादी आर्थिक परिवर्तन तथा आधुनिकीकरण की शक्तिशाली प्रक्रियाओं से भारत का परिचय कराया। इस प्रकार से जो परिवर्तन लाए गए उन्हें पलटा नहीं जा सकता था, क्योंकि समाज वैसा कभी नहीं हो सकता जैसा पहले था। जो पूर्व में था वो आज संभव नहीं है, और जो आज है वो निश्चित रूप से कल नहीं होगा। यह प्रकृति ही परिवर्तनशील है। औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत, सीधे शब्दों में कहें, अंग्रेजी शासन के अंतर्गत भारत को आर्थिक, राजनैतिक एवं प्रशासनिक एकीकरण की उपलब्धि की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। औपनिवेशिक शोषण एवं प्रभुत्व द्वारा दिए गए अनेक प्रकार के घावों के निशान भारतीय समाज पर आज भी अंकित हैं, मौजूद हैं। लेकिन उस युग का एक विरोधाभासी सच यह भी है कि उपनिवेशवाद ने ही अपने शत्रु राष्ट्रवाद को जन्म दिया। उपनिवेशवाद के कारण ही राष्ट्रवाद की भावना उस देश में प्रकट हुई, पनपी, जन्म लिया। ऐतिहासिक रूप से भारतीय राष्ट्रवाद ने ब्रिटिश उपनिवेशवाद के अंतर्गत एक स्वरूप पाया, आकार लिया। औपनिवेशिक प्रभुत्व के सम्मिलित अनुभवों ने समुदाय के विभिन्न भागों को एकीकृत करने एवं शक्तिशाली बनाने में सहायता प्रदान की। पाश्चात्य शैली की शिक्षा और उसके माध्यम से उभरते मध्यम वर्ग ने उपनिवेशवाद को अपनी अपनी मान्यताओं के आधार पर चुनौती दिया। यह हमारे इतिहास की एक बहुत बड़ी विडंबना ही है कि उपनिवेशवाद एवं पाश्चात्य शिक्षा ने ही परंपरा की पुनः खोज को, परंपरा की नई खोज को प्रोत्साहित किया। इसके प्रभाव स्वरूप अनेकों प्रकार की सांस्कृतिक एवं सामाजिक गतिविधियां विकसित हुई, उत्पन्न हुई, जिससे राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय स्तरों पर समुदाय के नवोदित स्वरूप सुदृढ़ हुए। उपनिवेशवाद ने नए वर्गों एवं समुदायों को जन्म दिया, जिन्होंने बाद के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत किया, भूमिका निभाई।
नगरीय मध्य वर्ग राष्ट्रवाद के प्रमुख वाहक थे एवं उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के अभियान की अगुवाई की। औपनिवेशिक हस्तक्षेपों ने भी धार्मिक एवं जाति आधारित समुदायों को निश्चित रूप दिया। इन्होंने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समाज शास्त्र एक ऐसा विषय है जिसके द्वारा कोई समाज के बारे में कुछ भी जान सकता है। अन्य विषयों की शिक्षा हमें घर, विद्यालय या अन्य स्थानों पर निर्देशों द्वारा प्राप्त होती है, किंतु समाज के बारे में हमारा अधिकतर ज्ञान बिना किसी सुस्पष्ट शिक्षा के अर्जित होता है। समय के साथ बढ़ने वाला यह एक अभिन्न अंग की तरह है जो स्वाभाविक तथा स्वतः स्फूर्ति तरीके से प्राप्त होता है। समाज शास्त्रियों और सामाजिक मानव विज्ञानियों ने कार्य को जीव विज्ञान से लिया, जहां इसका प्रयोग कुछ निश्चित जैविक प्रक्रियाओं के लिए शारीरिक रचना के रखरखाव हेतु किया जाता था। किसी भी समाज की निरंतरता तथा अस्तित्व को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित कार्य आवश्यक है। सदस्यों की नियुक्ति, उसमें एक सदस्यों का समूह हो, विशेषज्ञता और उस ग्रुप में, उस समाज में विशेषज्ञता होनी चाहिए। सेवाओं का उत्पादन तथा वितरण, उस समाज के अंतर्गत निहित समस्त सदस्यों में सेवाओं का उत्पादन हो और एक दूसरे में उसका यथोचित वितरण भी आवश्यक है। आदेश का पालन, समाज के संचालन के लिए एक निश्चित नियमों, उपनियमों के आदेश और निर्देशों का पालन भी परम आवश्यक होता है। महिला तथा पुरुष, वयस्क तथा बच्चे, विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक तथा धार्मिक समूह इत्यादि रूप में हो सकते हैं। माता पिता, बच्चों तथा विभिन्न समूहों के बीच अंतर संबंध होना चाहिए। अंत में समाज के सभी अंग मिलते हैं तथा व्यवस्था अंतर संबंधित और पूरक अवधारणा बन जाती है। समुदाय हमें भाषागत तथा सांस्कृतिक मूल्य सिखाते हैं, जिसके द्वारा हम विश्व को समझने का प्रयास करते हैं और समझते हैं। यह जन्म तथा संबंधों पर आधारित होता है, न कि अर्जित योग्यताओं अथवा निपुणता पर। जन्म आधारित पहचान को आरोपित कहा जाता है क्योंकि इसमें व्यक्ति विशेष की पसंद का कोई महत्व नहीं होता। यह वास्तव में निरर्थक तथा विभेदात्मक है। आरोपित पहचान से पीछा छुड़ाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बिना विचार किए उन्हें त्यागने पर अन्य संबंधियों की पहचान के आधार पर हमें चिन्हित किया जाएगा। इस प्रकार की आरोपित पहचान आत्मनिरीक्षण के लिए बहुत ही हतोत्साहित करने वाली व्यवस्था होगी। समुदाय के विस्तारित तथा अतिव्यापी समूहों के संबंध जैसे परिवार, रिश्तेदारी, जाति, नस्ल, भाषा, क्षेत्र, अपना धर्म विश्व को अपनी पहचान बताता है तथा स्वयं की पहचान की चेतना पैदा करता है कि हम क्या हैं, अर्थात हमारा अस्तित्व क्या है, इसकी पहचान सुस्पष्ट करता है। ये है भारतीय समाज। प्रश्न हो सकता है, भारतीय समाज का संक्षेप में परिचय प्रस्तुत कीजिए। बच्चों, उम्मीद है कि यह टॉपिक, यह प्रश्न आपको अच्छा लगा होगा और आपके लिए फायदेमंद होगा। आप इसी प्रकार के अन्य तमाम वीडियोस को, कंटेंट को देखने के लिए हमारे चैनल MLY गुरुजी को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इस प्रकार के अन्य सामग्री को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए।